आज आप लोगों के साथ डबल कलर में एक न्यू स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेहता नीटिंग डिज़ाइन पे। आज आप लोगों के साथ मैं पर्पल और ये मेरे पास पैरेट ग्रीन कलर है। पर्पल और पैरेट ग्रीन में ब्यूटीफुल डबल कलर स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन है। एक बार आप फुल वॉच कर लीजिए। अगर एक बार फुल वॉच करते हैं तो पूरा डिज़ाइन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं हम बॉर्डर पट्टी। बॉर्डर पट्टी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटी-बड़ी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ़ 4 रो की बनाई है। 2 रो आगे से फंदे डालने के बाद 2 रो आगे से 2 रो बैक से उल्टा-उल्टा बनाया है और फंदे रखे हैं मैंने इसमें 4 के मल्टीपल में। तो देखिए, जब भी हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं, फर्स्ट रो हमारी सीधी-सीधी रहती है। ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी 4 रो में हमारा एक डिज़ाइन बन के रेडी होता है और फिर 4 रो में हम उनकी जगह चेंज करते हैं, यानी कि 8 रो में कंप्लीट 2 डिज़ाइन बन के रेडी हो जाते हैं। फिर उन्हीं 2 डिज़ाइनों को हमने बार-बार रिपीट करना होता है। तो ये रो हमारी पूरी सीधी-सीधी रहेगी फर्स्ट रो। और किस तरीके से बनाना है बने रहिए वीडियो के साथ। एक बार अगर आप फुल वॉच करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी सीधी-सीधी बना दी है। अब आते हैं हम बैक रो में। इसे आप ध्यान से देखिए, बैक रो हमारी उल्टी रहेगी। फिर थर्ड रो में हमने किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है वो देखिए, बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होता है। तो इस सेकंड रो को हम पूरा उल्टा-उल्टा कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। देखिए, इसे आप बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, मफलर किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत बन के रेडी होता है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बेबी कैप का लिंक दिया है। आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए और चैनल पर आके पूरी वीडियो देख सकते हैं। बेहद ही आसान तरीके से मैंने बेबी कैप बताई हुई है। ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं फिर से हम सीधी साइड। ये है हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो। तो देखिए, पहले तो हम स्टार्टिंग के जो 4 फंदे हैं, 4 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, फिर आगे के 4 फंदे काउंट कीजिए। 1 2 3 4। जो ये बीच वाले होल है, इसमें देखिए एक तागा, दो तागा नीचे जाके एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा बना दिया। इसी होल में हमने फिर से सिलाई डाली और फिर से हमने एक लूप निकाल दी है। देखिए, फिर से हमने एक लूप निकाल दी है। देख सकते हैं आप। इसी को हमने फिर आगे को रिपीट करना है। ये देखिए, फिर आगे के 4 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4। जो बीच वाला होल है, इसमें 2 तागा नीचे, एक तागा और 2 तागा नीचे जाके हम एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा। इसी होल में फिर से सिलाई डालेंगे और फिर से एक लूप निकालेंगे। इस तरीके से हमने इसी 4 फंदे के डिजाइन को पूरी रो में कंप्लीट करना है। फिर से देखिए, फिर से हमने आगे के 4 फंदे काउंट करने हैं और दो दो लूप, 2 तागे नीचे जाके सिलाई डालनी है, एक लूप निकालनी है। लूप निकालने के बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बना दिए। अब इसी होल में फिर से सिलाई डालनी है और फिर से एक लूप निकालनी है। ये देखिए, इस तरीके से फिर आगे को फिर इसी को कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए, फिर से 2 फंदों के बाद फिर से मैंने एक लूप निकाला। लूप निकालने के एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे। इसी होल में फिर से सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। फिर लास्ट के जो 4 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। लास्ट के 4 फंदों को हमने सीधा बना लिया है। अब आते हैं हम बैक वाली रो में। इसे आप ध्यान से देखिए। जो लास्ट के 4 फंदे सीधे बनाए हैं, पहले इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे बना लिए। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए, एक लूप, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, फिर से एक लूप, एक फंदा, हम फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर से ए लूप, एक फंदा, 2 का 1,
एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, एक लूप, एक फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, फिर से एक लूप, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे। फिर से हमने 2 का 1 किया, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, फिर से हमने 2 का 1 किया और लास्ट के हम 1 2 3 4 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और एक डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब हमने देखिए एक डिज़ाइन बन गया है, इसी के ऊपर अब इन दोनों के सेंटर पर दूसरा डिज़ाइन बनेगा। तो इसके लिए हमने कलर चेंज करना है। देखिए 4 रो कंप्लीट हो चुकी है। 4 रो हम अब पर्पल कलर से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो को तो पूरा सीधा कंप्लीट करेंगे, हमने सीधी सीधी बना दी है। अब आते हैं हम बैक रो में। ये है सेकेंड रो, इस रो को पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो उसी तरीके से आप भी बनाइए। सेकेंड रो पूरा उल्टा कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी है। फिर से आ गए हम थर्ड रो में। अब आप ध्यान से देखिए क्योंकि हमारा डिजाइन एक दूसरे के सेंटर पर बनेगा और एक यहाँ बनेगा। देखिए नीचे हमने 4 फंदे सीधे बना के डिजाइनिंग की थी। अब पहले हम सिर्फ 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 2 फंदे सीधे बना लिए। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे के 4 फंदों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4। जो ये बीच में है यहाँ पर हम ये देखिए नीचे हमारा होल आराम से दिख रहा है। यहाँ होल में एक स्लाइड डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे। इसी होल में हम फिर से सिलाई डालेंगे और फिर से एक लूप निकालेंगे। ये देखिए अब फिर से आप देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ देखिए 2 फंदे के 2 फंदे इधर है। अब इन दोनों के बीच में इधर से होल में सिलाई डालेंगे। होल में सिलाई डाल के एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे। फिर इसी होल में फिर से सिलाई डालेंगे और फिर से एक लूप निकालेंगे। ये देखिए ये डिजाइन हमारी इस तरीके से बनेंगे एक दूसरे के सेंटर पे। तो इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे के होल में डालेंगे। होल में डालने के बाद देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बना दिए। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इसी होल में फिर से सिलाई डालेंगे और फिर से एक लूप निकाल लेंगे। फिर देखिए फिर आगे के होल में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे, 4 फंदे सीधे। फिर इसी होल में सिलाई डालेंगे, फिर से एक लूप निकालेंगे। फिर से देखिए फिर से 2 फंदे इधर हैं, 2 इधर हैं। तो यहाँ 2 के बाद हम इस तरीके से होल में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे। फिर इसी होल में फिर से सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन एक दूसरे के सेंटर पर बन जाता है। अब आते हैं हम बैक वाली रो में। देखिए जिस तरीके से हमने नीचे की बैक रो कंप्लीट की सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए पहले 2 फंदे आगे सीधे बनाए थे तो 2 पीछे उल्टे बना दिए। अब यहाँ पे एक लूप, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, एक लूप, एक फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर से एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, एक लूप, एक फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे। एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, एक लूप, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे। एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, एक लूप, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से मैंने 4th रो भी कंप्लीट कर ली है। तो इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के हमारा रेडी हो गया है। इन्हीं 4 रो को हमने बार बार रिपीट करना होता है। 4 रो और कंप्लीट करके दिखाती हूँ अब इस कलर से। डिज़ाइन को रिपीट करते हुए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के रेडी होता है। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के रेडी होता है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलूँगी एक नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ।